जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की, यानी समय और कार्य की। टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, और इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करूँगा। हम एकदम टाइप बाज इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने टॉपिक जो ख़त्म किए हैं वो भी हमने टाइप वाइज किए हैं, और आने वाले टॉपिक भी हम हर टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, इस चैनल से आप निराश नहीं लौटोगे, आप हर टाइप का क्वेश्चन सीख के जाओगे। ठीक है, तो बस यही है कि मैं वैसे कहता नहीं हूँ, और मैं कहता नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता पर आधारित प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। बहुत ही वाइड फील्ड है टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चनों का, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप जो शुरुआत वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर तो काफ़ी मेहनत कर लेते हो। किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट वाला जो पोर्शन होता है वो तो आपका बेहतरीन मिलेगा, पर जैसे ही टॉपिक के अंदर हम जाने लगते हैं, यानी जब टॉपिक का एंड होता चला जाता है, वहाँ की चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते, और एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पीछे से बना रहा है टॉपिक के। तो ये बात चीज़ें आपको समझनी है, तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी अगर इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चनों को करना चाहते हो। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने टाइम बेस्ड क्वेश्चन किए थे, अब इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी क्षमता पर आधारित हम प्रश्न समझने जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये सब बातें हम सीख चुके हैं। ठीक है, और वैसे अगर टाइम निकालना हो तो क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि इफिशियंसी बराबर कार्य बट्टे समय होता है, या हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ, क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बट्टे समय होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसका समझाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़नी नहीं चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाएंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से क्या करूँगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा, फिर मैं आपको क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलूँगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए हैव 4 times efficiency देन बी टू डू अ वर्क इन सर्टेन टाइम, both together can do the work in 28 days, a alone complete the work in how many days? ए और बी, ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक काम को 28 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ए और बी की बात हो रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए की जो क्षमता है वो बी की 4 गुना है, तो अगर हम बी की इफिशियंसी 1 माने, ए की इफिशियंसी कितना माननी पड़ेगी? 4, यानी 1 का 4 गुना कितना होगा? 4। यानी कहने का मतलब ये है कि ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी में 4 और 1 का अनुपात है। ठीक है, पहले हम इफिशियंसी निकालने के लिए एफर्ट कर रहे थे, यानी हम मेहनत करके इफिशियंसी निकालते थे। अब देखा जाए तो इफिशियंसी हमें डायरेक्ट दे रखी है। हमें क्या कर रखी है? डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो हमें दे रखा है, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हमें पहले टाइम लगाना पड़ता था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर काम को 28 दिनों में पूरा करते हैं। आप मुझे बताओ, वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, आप मुझे बताओ टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? टाइम दे रखा है आपको 28 दिन। क्वेश्चन में अगर आप टाइम देखोगे तो 28 है, डेज जो है वो टाइम की यूनिट है। 28 डेज बता रखे हैं, 28 जो दिन लगे हैं, ये जो समय लगा है वो 28 दिन ए को लगे हैं, बी को लगे हैं, या दोनों को मिलकर लगे हैं। तो आप कहोगे 28 दिन तो दोनों को लगे हैं, दोनों ने मिलकर 28 दिन में काम खत्म किया है। तो अगर 28 दिन दोनों को लग रहे हैं तो उस समय दोनों की इफिशियंसी लग रही होगी। तो दोनों की इफिशियंसी कितना? 5। 5 की इफिशियंसी से काम कर रहे होंगे 28 दिन तक। तो मैंने कुछ नहीं किया, इफिशियंसी इंटू टाइम लगाया है। अगर ये 28 दिन किसी एक को लगते, मान लो 28 दिनों में ए अकेला कार्य करता, तो मैं केवल फिर 4 इफिशियंसी लेता, क्योंकि 28 दिन तक अगर अकेला अकेला काम करता तो उसकी अकेले की इफिशियंसी लगती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो 28 दिन क्वेश्चन आपको बता रहा है, टाइम जो क्वेश्चन आपको बता रहा है वो किसके द्वारा लिया गया है? तो 28 दिन का समय दोनों के द्वारा लिया गया है, तो दोनों की इफिशियंसी मिलाकर उस टाइम लगी होगी। तो 4 और 1 कितना? 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 140। मैंने आपको बताया था जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो दो चीज़ों पर फोकस करना है।
हमें से क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो मैंने ये बात आपको कई बार से समझा रहा हूँ, इसी बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो समझो, कि जब टाइम निकालना होता है तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। यानी हमारे पास दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए टाइम निकालने के लिए, वर्क होना चाहिए और इफिशियंसी होनी चाहिए, यानी कार्य होना चाहिए और क्षमता होनी चाहिए। तो क्या कार्य हमारे पास आ गया टोटल 140 यूनिट, और इफिशियंसी हमें आसानी से क्वेश्चन ने दे रखी थी, तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए का टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना 140 है, ए की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो 140 यूनिट को 4 की इफिशियंसी करेगा। तो 2 बार काटो, ये 70, 70 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो कितना 35। तो ए अकेला अगर इस कार्य को करता है तो कितने दिनों में फिनिश कर देता, 35 दिनों में। ठीक है, तो आंसर होगा 35 डेज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तभी मैं कह रहा हूँ बाई कंसेप्ट पढ़ो, बाई कंसेप्ट पढ़ोगे कभी भी कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजीत वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोहन। इफ सोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज independently, the number of days in which अजीत एंड सोहन कैन टूगेदर फिनिश द वर्क। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में पूरा करता हो तो अजीत और सोहन मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं टाइम पूछा गया और टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो दो चीजों पर फोकस करो, कैसे भी पता करके आपको इफिशियंसी पता लगे और कैसे भी करके आपको वर्क पता लगे। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, अजीत की, और साथ में किसकी बात हो रही है, सोहन की। क्वेश्चन ने हमसे ये बात बोली है कि अजीत जो है वो 4 टाइम्स फास्ट है किससे, सोहन से। यानी अगर इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी इफिशियंसी 4 होगी, यानी 4:1 में इफिशियंसी दे रखी है। तो जिस इफिशियंसी के लिए हमें मेहनत करनी होती थी अब वो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट दे रहा है। ठीक है, हम पहले टाइम का उल्टा करके इफिशियंसी निकालते थे, पर अब तो इफिशियंसी डायरेक्ट दे रहा है। आप मुझे बताओ, अब मुझे चाहिए वर्क, वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो वर्क अगर निकालना है तो टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो इफिशियंसी इंटू क्या करना होगा, टाइम। तो आप मुझे बताओ, टाइम जो दे रखा है 20 दिन बता रखा है, क्वेश्चन ने बोला ना 20 दिन, टाइम जो है वो 20 दिन है भाई, इसके अलावा तो कहीं टाइम क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा। तो 20 दिन लग रहे हैं, 20 दिन ये बताओ सोहन को लग रहे हैं कि अजीत को लग रहे हैं या दोनों को लग रहे हैं। तो क्वेश्चन ने साफ बोला कि सोहन स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, सोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज इंडिपेंडेंटली। यानी ये 20 दिन तक काम किसने किया है, सोहन ने किया है। तो जब अगर ये काम सोहन ने किया है तो केवल सोहन की इफिशियंसी लग रही होगी, और सोहन की इफिशियंसी है कितनी, 1। तो इफिशियंसी इंटू टाइम करोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा कितना, 20, वर्क मिल जाएगा 20। ठीक है, तो ये तो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये बात समझनी पड़ेगी। 20 दिन लग रहे हैं और 20 दिन अकेले सोहन को लगे, एक की इफिशियंसी से कर रहा होगा, तो जो टोटल वर्क है वो कितना बन जाएगा, 20। टोटल वर्क है वो कितना बन जाएगा, 20, यानी 20 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, चलिए ये तो समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा। टाइम पूछा, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो वर्क तो 20 आ गया। तो दोनों का टाइम पूछा कि दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा। तो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी लगेगी, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो अजीत और सोहन को जो समय लगता है कार्य को करने में वो कितना दिन लगता है, 4 दिन में। अगर दोनों मिलकर करते तो 4 दिन में कार्य को बेहोश कर देते। ठीक है, तो आंसर होगा 4 डेज। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। तभी मैं कह रहा हूँ कि आसान है। ठीक है, मैथ आसान है, बस इसको देखने का नज़रिया बदलो। जैसे आपने उनको देखने का नज़रिया बदला था, वैसे ही मैथ को देखने का नज़रिया बदलो, ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, आपको इस सब्जेक्ट से ना प्यार होने लगेगा। ठीक है, जितना प्यार आप उनसे करते हो उससे भी ज़्यादा प्यार आप इस सब्जेक्ट से करने लग जाओगे अगर इसको समझने लग जाओगे तो। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए 40% मोर इफिशियंट देन बी, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क टूगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच ए एलोंग कुड हैव डन इन 31 डेज। ए और बी 40%, ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे वो समझो। ए और बी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता से 40% ज़्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बी से 40% ज़्यादा है
तो आप मुझे बताओ, आप परसेंटेज किसका आसानी से निकाल सकते हो? तो 100 का। भाई 100 एक ऐसा नंबर है जिसका जितना परसेंट निकाला जाता है उतना आ जाता है। तो आप बी की इफिशियंसी 100 मान के चलो कि बी की इफिशियंसी 100 है, तो 100 से 40% ज़्यादा, यानी 100 का 40% कितना होगा? 40। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 140। अब इसका रेशियो ले लो, तो 20 से कट जाएगा, 7:5 में इफिशियंसी होगी। ठीक है, तो बी से हमने ए की इफिशियंसी कितनी ज़्यादा रख ली? 40% ज़्यादा रख ली, तो यानी 7 और 5 में दोनों की इफिशियंसी आ गई। चलो, अब हमें क्या निकालना होगा? टोटल वर्क। कुल कार्य तक पहुंचो, इफिशियंसी और टोटल वर्क ही चाहिए। इफिशियंसी ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, अब हमें चाहिए टोटल वर्क। तो हमें ये देखना होगा क्वेश्चन ने टाइम कितना बता रखा है। 31 दिन का समय बताया, 31 दिन का समय लगता, पर 31 दिन का समय ये किसको लगता? ए अकेले को। तो ए अकेला केवल अपनी इफिशियंसी लगा रहा होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 31 × 7। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो गया? 217 यूनिट। 217 यूनिट कार्य करवाना है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों का समय पूछा गया, तो टाइम पूछा गया। टाइम बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है? 217 यूनिट। दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितना? 12 यूनिट। तो 217 डिवाइड बाई 12। देखो, डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन ने आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख रखा। तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम में पेपर दें, तो जब सॉल्यूशन करते वक्त एक नज़र ना आपकी ऑप्शन की तरफ भी जानी चाहिए, एक नज़र आपकी ऑप्शन की तरफ भी रहनी चाहिए। जैसे आप एक नज़र उन पर रखते हो ना, वैसे एक नज़र ना क्वेश्चन करते वक्त किस पर रखना? ऑप्शन पे। तो 217/12 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अभी बहुत गहराई में हम डूबेंगे, इफिशियंसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, पर उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ए और बी की बात चल रही है, अभी हम सी को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चन हैं और इसके अलावा और भी बेहतरीन एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिनके लिए आप परेशान रहते हो। आपको लगता है कि इतना टफ एग्जाम है, इतने टफ क्वेश्चन पूछे गए। अभी आप जब करोगे तो आपको लगेगा कि आप उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी, बी वर्क टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, ए एंड बी वर्क टूगेदर, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ए बी से 50% अधिक कुशल है, बी समान कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब समझिएगा किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन? ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है ए बी से 50% अधिक कुशल है, तो फिर से वही कहानी, आप 100 यूनिट इफिशियंसी मानो बी की, और 100 का 50% कितना होता है? 50, और ये 50% अधिक कुशल है ए, इससे ज़्यादा 50% मोर इफिशियंट है, तो इसकी इफिशियंसी कितना? 150। अब काट लो, 50 से कट जाएंगे, तो 3:2 में इफिशियंसी रही होगी। ठीक है, 3:2 में इफिशियंसी रही होगी। अब मुझे ये बता दो, 20 दिन किसको लग रहे हैं? बी अकेले को लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क बना लो, कुल कार्य बना लो भाई। अब तो 20 दिन का समय केवल किसको लग रहा है? ए को। तो ये केवल अपनी इफिशियंसी काम कर रहा होगा। 20 × 2 यानी टोटल वर्क कितना होगा? 20 × 2। इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगे। तो 20 × 2, दोनों की इफिशियंसी मिलकर कितना? 5। 5 से काटोगे ना 4, 4 का मल्टी 2 से करोगे तो दोनों मिलकर 8 दिनों में इस कार्य को बेहोश कर देते, अगर दोनों मिलकर करते तो। ठीक है, तो आंसर होगा 8 डेज। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो, एक चीज मुझे थोड़ी सी ना आपको सिखानी पड़ेगी, एक चीज मुझे थोड़ी सी सिखानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे कह देता हूं इफ A/B मान लो 2/3 है, और मैं आपसे कहता हूं B/C मान लो 5/7 है, और मैं आपसे पूछ लूं फाइंड। वैसे मैं ये चीज़ आपको रेशियो में सिखा चुका हूँ, फिर भी दोबारा मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा पहले सिखा देता हूँ। ठीक है, कि मान लो अगर ये कंडीशन है तो हम ABC यानी तीनों का रेशियो कंबाइंड कैसे करेंगे अगर 2-2 का रेशियो दे रखा होगा। ABC, दो तरीके हैं आपके पास। ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2 और 3 दे रखा है, बी और सी का दे रखा है वो 5 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि जिसकी कॉमन वैल्यू दे रखी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। ये बात मैं रेशियो में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, फिर भी मैं आज रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा विशेष जरूरत पड़ने वाली है।
ठीक है, तभी मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। अच्छा, अब देखो समझो, इस प्रकार के कम रेशियो को कंबाइंड कैसे करेंगे? जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी हूं उसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्रॉस जाना चाहिए। तो दोनों वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? बी की, तो मल्टीप्लाई बी की वैल्यू के साथ होगा और मल्टीप्लाई क्रॉस जाना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर 3 लिखते हैं, यहां पर 5, वो सब तरीका मत लगाओ, क्योंकि वो ना हर जगह नहीं लग पाता। अगला क्वेश्चन दूंगा तो उसमें फेल हो जाओगे फिर। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उसको बात को ध्यान समझिएगा, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी है उसके साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो ए की वैल्यू का मल्टीप्लाई बी की वैल्यू के साथ होगा, सामने नहीं क्रॉस। तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, इन दोनों का आपस में 15 है। इस 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी है, यानी सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई बी की वैल्यू के साथ होगा, सामने मत करना, क्रॉस करना। तो कितना? 21। ये रेशियो बना। एक तो तरीका ये है जो मैंने बताया। एक और दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, बेसिक तरीका बता देता हूं मैं। बेसिक तरीका ये होता है कि जो वैल्यू कॉमन होती है उसको हमें बराबर करना होता है। यहां पर 3 है बी और यहां पर क्या है? 5। तो जो वैल्यू कॉमन है उसको बराबर कर लो। तो 3 और 5 को कैसे बराबर करेंगे? तो 3 और 5 को कैसे बराबर करोगे? तो आप कहोगे भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लो? 5 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से, तभी बराबर होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 15, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15, और इसके साथ होगा कितना? 10। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो वैल्यू कॉमन है उसको बराबर कर लो। तो देखो ए कितना हो गया? 10, बी दोनों जगह 15 है, यहाँ पर भी 15 बना है। जब नया रेशियो आ जाए पुराने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 है, तो 15 लिख लो। और सी कितना हो गया? 21। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। मान लो क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाता, ए रेशियो सी, मैं आपसे कह देता 7 रेशियो कितना है? 3 है। और मैं कह देता ए रेशियो बी जो है वो 2 रेशियो 5 है। और फिर आप मैं आपसे पूछता फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये पूछ लेता। ठीक है, तो फिर से वही कहानी, ए बी सी, दोनों तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। ए और बी का रेशियो कितना है? 2 और 5 का है। ए और सी का कितना है? 7 और 5 का है। ध्यान रखिएगा, इस बार ए और सी का है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी हूं उसके साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो दोनों वैल्यू इस बार किसकी दिखाई दे रही हैं आपको? 2:5 और 7:3 था ये। दोनों वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? ए की। दोनों वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? ए की। तो इस बार ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो इन दोनों का तो आपस में 14, और 5 का मल्टीप्लाई, यानी बी की वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ए की वैल्यू के साथ करोगे, और मल्टीप्लाई कैसा जाना चाहिए? क्रॉस। तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई कितना? 35। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? ए की वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ए की दे रखी है, तो सामने नहीं क्रॉस, 6। ये रेशियो निकल के आएगा। इसके अलावा अगर आपका अपने तरीके से कुछ और आ रहा है तो आप रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, इस तरीके से अगर आप भूल जाओ, मान लो भूल गए इस मेथड को, तो जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन है उसको बराबर करना। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 2, और यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो 2 और 7 को बराबर कर लेना। तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कर लो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना? 14, और ये कितना हो जाएगा? 6। जब नया रेशियो आ जाए पुराने को हटा देना। इसमें 7 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14, और ये कितना हो जाएगा? 35। तो ए दोनों जगह 14 14 हो गया। तो ए को कितना लोगे आप? 14। बी कितना हुआ? 35। और सी कितना हुआ? 6। ठीक है, तो ऐसे भी जा सकते हो। मैंने अब आपको बिल्कुल दोनों अप्रोच बता दिए। ठीक है, चलिए, तो अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी वो समझो। जैसे ये क्वेश्चन है, आया नहीं है किसी एग्जाम में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी सॉल्व हो जाए, और आने वाले क्वेश्चनों से हम कम से कम 1000-2000, मैं कहूँगा 5-6 हज़ार कदम आगे रहना चाहिए आपको। क्वेश्चन कह रहा है ए इफिशियंसी ऑफ 3/4 ऑफ बी इफिशियंसी एंड एज इफिशियंसी 2/5 ऑफ सी इफिशियंसी। इफ ऑल टुगेदर फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 days, देन फाइंड आउट हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए की दक्षता बी की दक्षता का 3/4 है, और ए की दक्षता सी की दक्षता का 2/5 है। यदि सभी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो ज्ञात कीजिए सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अगर आप मेरी बात को समझते हो तो क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दोगे। ए बी की बात हो रही है। मैंने आपको ये बात कई बार समझाई है कि जब भी फ्रैक्शन लिखा रख करे तो उसके साथ ऑफ
फ्रॉम या देन को देखा करो ये किसके साथ आ रहा है जब भी फ्रैक्शन की बात हो। और हिंदी वालों को बताया है कि जिसके साथ का या से आ जाए उसकी वैल्यू को देखा करो। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश वाले जब भी फ्रैक्शन लिखाओ तो ये देखा करो कि ऑफ, फ्रॉम या देन किसके साथ आ रहा है। जिसके साथ आ रहा होगा उसकी वैल्यू नीचे वाली होगी। और हिंदी वालों को का या से देखना है, जिसके साथ आ रहा होगा उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो जब आप फ्रैक्शन को पढ़ रहे हो 3/4 तो इसके साथ ये जो ऑफ लगा हुआ है वो किसके साथ आ रहा है, बी की इफिशियंसी के साथ। तो बी की इफिशियंसी नीचे वाली होगी 4। अलग से मानने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मानो 4। इसके अलावा किसकी बात हो रही है, ए की। तो ए की इफिशियंसी कितना, 3। हिंदी वाले भी पढ़ लो, ये जो का आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, ए की दक्षता के साथ। ए की दक्षता 4 मानो, सॉरी बी की दक्षता के साथ आ रहा है, बी की दक्षता 4 मानो और ए की दक्षता 3 मानो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कह रहा है और ए की दक्षता सी की दक्षता का, ये जो का आ रहा है, ये वाला जो का आया वो सी की दक्षता के साथ आया। तो सी की दक्षता कितनी मानोगे, 5। और इसके अलावा ए की दक्षता की बात हो रही है तो ए की दक्षता कितनी मानोगे, 2। ये कहानी बनी। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, ये जो ऑफ आ रहा है वो सी की इफिशियंसी के साथ आ रहा है। तो सी की इफिशियंसी कितना मानेंगे, 5। और इसके अलावा किसकी बात हो रही है, ए की इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी कितनी मानोगे, 2। अब कंबाइंड तीनों की इफिशियंसी बना लो। ठीक है, तो मैंने बताया था जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए की वैल्यू के साथ, क्योंकि दोनों कॉमन वैल्यू ए की दे रखी है तो मल्टीप्लाई सामने नहीं जाना चाहिए, क्रॉस 8। और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 4 के साथ मत कर देना क्योंकि बी की दोनों वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, आपको आदत रहती है बी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने की, गलत हो जाओगे यहीं पर। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी है, यानी ए की वैल्यू के साथ। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15। ये तीनों की इफिशियंसी बनी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कह रहा है सभी मिलकर कार्य को 5 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, तो अगर 5 दिनों में खत्म कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो तीनों को लगने वाला समय कितना है, 5 है। तो टाइम का मल्टीप्लाई इफिशियंसी के साथ करोगे तो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी लग रही होगी 6 और 8 14 और 15 29, 29 यूनिट। तो ये क्या आ गया, आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टाइम इंटू इफिशियंसी लगाया है। कार्य हम कैसे निकालते हैं, टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, चलो तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सी के लिए हमें निकालना है, तो 5 इंटू 29 डिवाइड बाई 15। टोटल वर्क में सी की इफिशियंसी डिवाइड दे दो, 5 से काटोगे ना 3, और 29 में अगर 3 से डिवाइड दोगे तो 9 सही 2/3 दिन ये सी को लगते। तो आंसर होगा 9 होल 2/3 डेज। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने कंबाइंड तीनों की इफिशियंसी तुरंत निकाल ली तो क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं तो ये कहूंगा वीडियो को पहले पॉज करो तब इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी इफिशियंसी एंड हाफ ऑफ सी इफिशियंसी इफ वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 60 डेज देन इन हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन दे विल फिनिश द वर्क। ए की दक्षता बी की दक्षता से दुगनी है और सी की दक्षता की आधी है। यदि वे एक साथ एक काम को करते हैं तो 60 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे, तो फिर अकेले काम करके कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, अकेले अकेले का पूछा है। देखो 2 तरीके हैं आपके पास, ए बी और सी की बात हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है ए की जो क्षमता है इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी इफिशियंसी। तो बी की इफिशियंसी 1 मान लो, इसका डबल। 2 इफिशियंसी किसकी आएगी, ए की। भाई ए की जो इफिशियंसी है, ए इज डबल इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ इफिशियंसी बी, यानी इन दोनों की इफिशियंसी में 2 और 1 का अनुपात है। एंड हाफ ऑफ द सी इफिशियंसी, और सी की इफिशियंसी हाफ है। सी की इफिशियंसी की हाफ है किसकी, इफिशियंसी ए। यानी अगर सी और ए में अनुपात देखोगे 2 और 1 का अनुपात बनेगा, या ए और सी का अनुपात देखोगे तो 1 और 2 का बनेगा। तो अभी मैंने बताया था भाई जिसकी कॉमन वैल्यू हो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना 2, 1 का मल्टीप्लाई सीधे नहीं क्रॉस आएगा तो कितना 1, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ मत करना, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ यानी 4। ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो ये आ गया एक तो तरीका, ये एफिशिएंसी निकालने का। ठीक है, कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्रॉपर रेशियो बनाकर चले जाओ, या फिर ऐसे भी बना सकते थे आप, कुछ के दिमाग में ये भी आइडिया आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बी की इफिशियंसी डबल है तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है वो सी की क्या है, आधी है। तो यानी इसका मतलब यह है कि अगर ए की इफिशियंसी का डबल कर दोगे तो
सी की इफिशियंसी आ जाएगी। भाई सी की इफिशियंसी की आधी ए की इफिशियंसी है, तो इसका मतलब मैं उल्टा ये भी कह सकता हूं कि ए की इफिशियंसी का डबल सी की इफिशियंसी है, तो 2 का डबल कितना होगा 4। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे इफिशियंसी, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो, बात एक ही है। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2:1:4, ठीक है। चलो अब टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, 60 दिन तीनों के दे रखे हैं, तो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी लगती, 7। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 420 यूनिट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कितने समय में पूरा करता, तो 420 में डिवाइड दे दो ए की इफिशियंसी यानी 2 से, तो ए अकेला 210 दिनों में पूरा करता है इस काम को। अगर केवल बी अकेले से करवाओगे तो 420 काम को बेचारा एक की इफिशियंसी करेगा, तो पूरे 420 दिन लेगा, ठीक है। अगर इसी कार्य को आप सी से करवाओगे तो 420 यूनिट कार्य को 4 की इफिशियंसी करेगा, तो कितना लेगा भाई, 105 दिन लेगा। तो तीनों के हमने अलग अलग दिन निकाल दिए, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चले, ये क्वेश्चन और जबरदस्त है, मैं बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज आपको। क्वेश्चन कह रहा है बी टेक्स 4 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन बाई ए एंड सी टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क, सी टेक 2 टाइम्स मोर टाइम। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इस टाइप के जो टाइम वाले क्वेश्चन होंगे उनके साथ कराऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, एक एग्जाम होता है ICAR, बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है, उसके एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। 2022-23 के एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार आप प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क इज 40% मोर इफिशियंट देन बी एंड सी इज 25% लेस इफिशियंट देन बी, वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क सेम वर्क इन। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी समान कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। एग्जाम किसी में भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो, ठीक है। कैसे बनाओगे वो समझिएगा। क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है ए बी सी की, मेरी बातों को ध्यान समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो आप बी की इफिशियंसी मान लो 100, तो 100 का 40% कितना होगा 40, 100 में 40 जोड़ दो, यानी ये 40% ज़्यादा हो जाएगा अगर ए को 140 मान लोगे, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन कह रहा है कि तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो पहले, तो 5:7 में इफिशियंसी होगी, ठीक है। अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी देखता हूँ तो 7 और 5 के अनुपात में होगी। और क्वेश्चन कह रहा है सी बी से 25% कम कुशल है, तो जो सी है वो बी से 25% कम कुशल है, तो फिर से बी को 100 मानो और इससे 25% कम, इसको 75 मान लो। 25 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा 4, और 25 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा 3, यानी बी और सी की इफिशियंसी में 4 और 3 का अनुपात होगा। अब यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी को आप कंबाइंड कर सकते हो, ये कंबाइंड करना मैंने आपको सिखाया था। जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई कितना 28, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना 20, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना 15। तो तीनों की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 28, 20 और 15। क्वेश्चन कह रहा है वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क तक पहुंचो। अभी भी तरीका वही है, कुछ नहीं बदला है। टोटल वर्क तक कैसे पहुंचोगे, तीनों को लगने वाला टाइम कितना है 20 या 20 है, तो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी लग रही होगी। आप मुझे बताओ 20 और 15 35 और 28 कितना हो गया 63। 28 और 20 को अगर मैं जोड़ता हूं 48 और प्लस में 15,
तो कितना हो गया 63, यानी तीनों की मिलाकर इफिशियंसी 63 हो गई। तो तीनों को समय लग रहा था 20 दिन का, तीनों की इफिशियंसी कितना 63, तो टाइम इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क आ गया। कुल कार्य कितना होगा 20 इंटू 63, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, ऐसी छोड़ो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बी और सी मिलकर समान कार्य का 2/3 भाग, तो बी और सी से ये पूरा काम नहीं करवाना, केवल इसका 2/3 भाग करवाना है। बी और सी का 2/3 भाग करवाना है, और किससे करवाना है, बी और सी से। तो बी और सी की मिलाकर इफिशियंसी लग रही होगी, तो बी की इफिशियंसी 20 और सी की इफिशियंसी 15, तो कितना इफिशियंसी 35, 35 से डिवाइड दे दो, इसको सॉल्व कर लो। चलो 9 से काटेंगे हम, 9 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट लो, 7 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 3 से अगर काटोगे तो कितना 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 रह गया। टोटल जो वर्क है, जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है उसको बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देते, 24 दिनों में, 24 डेज में। कुल कार्य को 24 दिनों में निपटा देते। ठीक है, टोटल वर्क जो आया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अलग, कितना आया था आपका 20 इंटू 63 आया था, ये टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल वर्क का 2/3 भाग बी और सी से करवाने के लिए बोला, तो कितने दिन में बेहोश कर दिए, 24 दिनों में। ठीक है, अब आपको लगता है पता नहीं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूं हर बच्चा कर सकता है, मैथ उतना आसान है, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बिल्डअप करो उसी तरीके से। ठीक है, अब आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन एलसीएम हो गए, जो एलसीएम लेकर क्वेश्चन को करते हैं ना, उनका ना ये वाला पार्ट वीक रह जाता है। तभी मैं कहता हूं टाइम का उल्टा करके अगर इफिशियंसी निकालोगे तो आपका ना कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन एलसीएम से नहीं होता, इफिशियंसी सॉल्व होता है। तभी मैं कहता हूं इन चक्करों से बचो, मैथ को देखने का नजरिया बदलो, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। चलो देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये भी ICAR 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एग्जाम होता है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी इज 25%। ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए, while C is 20% more than efficient B. B alone complete 37.5 of work. A and C together complete the remaining work. The entire work got completed in. मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं, कुछ तो मैदान छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा। योद्धा वही है जो मैदान में डट के अपने आप को मजबूत बनाए। एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में, ए किसी निश्चित कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, जबकि सी बी से 20% अधिक कुशल है। बी अकेले 37.5% कार्य पूरा करता है, ए और सी ने मिलकर शेष कार्य को पूरा किया, तो कितने दिनों में पूरा काम हो गया। ठीक है, पूरे काम की बात कर रहा है, समझिएगा। पहले तो कहानी वही, हमसे ए की बात कर रहा है क्वेश्चन, और बी की बात कर रहा है, और सी की बात कर रहा है। ठीक है, पहले हमें ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी होगी। ए बी सी की क्या निकालेंगे हम, इफिशियंसी। चलो क्वेश्चन कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी अगर ए की इफिशियंसी में 100 मान लूं, तो बी की 25% ज़्यादा माननी पड़ेगी, यानी बी को 125 मानना पड़ेगा। तो दोनों को अगर मैं काटूंगा तो 4 अनुपात कितना बना, 5। ठीक है, 4 अनुपात कितना बना, 5। क्वेश्चन कह रहा है जबकि सी बी से 20% अधिक कुशल है, जो सी है वो बी से 20% अधिक कुशल है, तो बी को 100 मान लो, और 20% अधिक कुशल है तो सी को 120 मान लो। फिर से इन दोनों का अगर रेशियो बनाओगे तो ये 20 से कटेगा, 5 अनुपात कितना आ गया, 6। तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालो इफिशियंसी का। एक चीज मैं बता दूं, अगर यहां पर ये जो कॉमन वैल्यू है वो समान आ जाती है, तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख दो 4, और यहां पर 5 5 है तो ये 5 ही रहेगा। भाई हमें बराबर ही तो करना होता है, यहां पर ऑलरेडी बराबर बन गया, और इसको लिख दो 6। अगर आप मल्टीप्लाई करके जब रेशियो बनाओगे तो यही आएगा, वो किसी न किसी नंबर से कट रहा होगा, आप बाद में काट कर देखोगे तो रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म यही आएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी की जो इफिशियंसी है वो 4 5 और 6 के अनुपात में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क पे हमें पहुंचना है। चलो आप मुझे बताओ, 60 दिन क्वेश्चन ने बोला 60 दिन लगते हैं, किसको लगते हैं 60 दिन काम को करने में, ए अकेले को। तो ए अकेले की इफिशियंसी 60 इंटू 4, यानी टोटल वर्क ये रहेगा 60 इंटू 4। मैं ये कह रहा हूं जब डाटा आपको मुश्किल लगे तो मल्टीप्लाई मत किया करो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन आपकी मतलब काटा पीटी में कट जाएगी। ठीक है, तो टोटल वर्क 60 इंटू 4 हो गया, इसको 240 से मत बनाओ, ऐसे ही रहने दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी अकेले 37.5% कार्य पूरा करता है, तो जो टोटल वर्क है इसका
60 इंटू 4, इसका 37% कार्य बी ने किया है। तो 37% कार्य बी ने किया है, तो 37% कार्य किसने किया? बी ने। तो 37/100 लिख सकते हैं भाई। परसेंटेज के सिंबल को हटाकर नीचे क्या कर लो? जीरो। मतलब देखो 37.5% का मतलब होगा 37.5 डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। इतना कार्य कर रहा था कौन? बी। तो बी अपनी इफिशियंसी कर रहा होगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो बी ने इतना यूनिट कार्य करवाया, 37.5%। क्वेश्चन कह रहा है शेष कार्य को ए और सी कर रहे हैं। तो 60 इंटू 4 का 80 शेष कार्य को ए और सी कर रहे हैं, यानी 37.5%। ये तो कार्य किसने कर दिया? बी ने। तो ए और सी इसका कितना परसेंट कार्य कर रहे होंगे? तो आप कहोगे 83 सॉरी 82.5%। 82.5% ए और सी कर रहे होंगे। तो 82.5 डिवाइड बाई 100 ए और सी कर रहे हैं। तो ए और सी की मिलाकर इफिशियंसी कितना? 10। ठीक है, तो ये कहानी बनेगी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो दिन निकल के आ जाएंगे आपके। तो देखो यहां पर पॉइंट हटाओगे, इसको जीरो बढ़ाओगे, तो ये कुल मिलाकर आपका आएगा 3/8। ठीक है, ये कितना आएगा? 3/8 अगर काटा पीटी मचाओगे तो। ठीक है, और ये आपका आएगा 5/8 अगर इसकी काटा पीटी मचाओगे तो। ठीक है, चलो अब देखो 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? ये 12 बार। 4 से अगर 8 को काटो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से अगर इसको काटोगे 6, तो 6 इंटू 3 रह गया। तो पहले हिस्से में जो बी कर रहा है 37.5% जो बी कार्य कर रहा है उसमें 18 दिन लगते, और जो शेष कार्य है उसमें देखो कितने दिन लगेंगे। तो 5/8 आ गया। ये 4 से काटो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 10 से काटोगे 60 को 6 बार, और 2 से अगर इसको काटोगे 3, 3 इंटू 5 87% यानी शेष कार्य को करने में ए और सी को 15 दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगते? 33 दिन, 33 डेज। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 33 दिनों में बेहोश कर देते इस तरीके से। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चनों से घबराओ मत, क्वेश्चनों को करना सीखो, सॉल्व करना सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा से आ गया है। चलो अब देखो, एक ये क्वेश्चन है, बड़ा घूमता रहता है, आप बड़े परेशान हो जाते हो। ठीक है, मैं इसके लिए ऐसा तरीका बता दूंगा कि कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ए डज हाफ वर्क एज मच एज बी डज इन 3/4 ऑफ टाइम। इफ टूगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। ए बी से आधा काम 3/4 समय में करता है। यदि इन्हें मिलकर काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो बी को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूं इफिशियंसी बराबर क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। इफिशियंसी जब भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो एक ही चीज सोचा करो, इफिशियंसी बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, टोटल वर्क पता लग जाए और इफिशियंसी। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ए डज हाफ वर्क एज मच एज बी डज इन 3/4 ऑफ द टाइम। क्वेश्चन यही बात बोली। तो भाई ए की बात पहले हो रही है तो ए को ऊपर लिखो, और बी की बात बाद में हो रही है, बी को नीचे लिखो। ए का कितना कार्य, वर्क को हम ऊपर लिखेंगे, तो वर्क का कितना आधा भाग। हाफ वर्क का मतलब 1/2 लिख लूं मैं। भाई आधा कार्य का मतलब कितना है? 1/2। तो वर्क की जगह पे मैंने कितना लिखा है? 1/2। ठीक है, मैं वर्क में अगर टाइम से डिवाइड दे दूंगा तो क्या इफिशियंसी आ जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल इफिशियंसी आ जाएगी। तो टाइम कितना लग रहा है? 3/4 ऑफ द टाइम। तो 3/4 ऑफ द टाइम का मतलब 3/4, टाइम का 3/4। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी लगाया है मैंने। ए की पहले बात कर रहा है तो ए को ऊपर रखो, बी की बाद में बात कर रहा है, बी को नीचे रखो। यानी ए का वर्क दे रखा है और बी का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या आएगा? इफिशियंसी आएगी। इसको सॉल्व कर लो। तो 1/2 ऐसे ही रहने दो, और आपको पता है नीचे वाली वैल्यू का उल्टा मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/3। तो 2 से काटोगे कितनी बार कट गया? 2, यानी 2/3 आ गया। इसका मतलब ही ये है कि ए और बी की जो इफिशियंसी आएगी वो 2:3 में रही होगी।
उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होगे। चलिए अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। 18 दिन मुझे बताओ, ए के दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, या दोनों के दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है उन्हें मिलकर 18 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? 18 दिन दोनों को लगे हैं तो दोनों की इफिशियंसी मिलाकर लग रही होगी। तो 18 दिन तक दोनों ने मिलाकर इफिशियंसी यानी 5 से काम किया होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इस काम को किससे करवाना चाहता है? बी से। तो 90 में डिवाइड दे दो 3 से, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देता? 30 दिनों में। तभी मैं कहता हूं अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आपको लगता है पता नहीं क्वेश्चन कैसा पूछ लिया गया, क्या है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ मेरे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर बच्चे इन क्वेश्चनों को भेजते रहते हैं, जबकि आसान क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आप इस चैनल से बिल्कुल निराश नहीं लौटोगे, आप परेशान मत हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन फिनिश, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, देखा जाए तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो छोटा था, उसी का ये बड़ा रूप है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ वर्क डन बाई बी इन 1/4 ऑफ टाइम टेकन बाई बी, एंड बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ वर्क डन बाई सी इन 3/5 ऑफ टाइम टेकन बाई सी। वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन 60 days, एंड हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क वर्किंग एलोन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी द्वारा किया गया कार्य का 2/5 भाग बी द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा कर सकता है। बी सी के द्वारा लिया गया कार्य का 4/3 भाग सी के द्वारा लिए गए समय के 3/5 समय में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे अकेले अकेले काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ए और बी की। मैं फिर से कह रहा हूं, ए को ऊपर लिखो, बी को बाद में। पहले बात ए की हुई है। ए बी के द्वारा लिए गए कार्य का 2/5 भाग, तो कार्य का कितना है? 2/5 भाग है। ठीक है, ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क, तो वर्क को हम कितना ले रहे हैं? 2/5। जैसे कह रहा है वैसे लो। वर्क में अगर हम टाइम से डिवाइड दे देंगे, हम इफिशियंसी निकाल रहे हैं, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क ऊपर लिख लिया, टाइम नीचे लिखा जाएगा। 2/5 ऑफ वर्क, बी 1/4 ऑफ द टाइम, तो टाइम का कितना? 1/4। तो टाइम का कितना? 1/4, 1/4। ठीक है, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 और ये कितना हो जाएगा आपका? 4/1। तो कुल मिलाकर ये 8 बट्टे कितना बन गया? 5 बन गया। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर अगर आप इसको दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो वैसे, तो ए और बी की इफिशियंसी का जो रेशियो आया है, ए और बी की इफिशियंसी का जो रेशियो आया वो 8:5 आया है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है बी कैन फिनिश 4/3 ऑफ वर्क डन बाई सी। अब देखो यहाँ से एंड के बाद पढ़ो, तो अब बात बी की करने लग गया, तो बी को ऊपर लिखना और सी को बाद में। तो हमें इफिशियंसी निकाल रहे हैं, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 4/3 भाग वर्क का बोला गया है और टाइम का कितना? 3/5 भाग बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही कहीं कोने में इसको सॉल्व कर लो, उल्टा मल्टीप्लाई होगा। 4/3 तो ये 5/3 हो जाएगा। तो ये 20 कितना बन गया? 9। तो यहाँ पर सी लिख लेते हैं। तो बी की इफिशियंसी 20 होगी और ए की इफिशियंसी 9 होगी। तो यहाँ से अब आप कंबाइंड तीनों की इफिशियंसी निकाल सकते हो। ठीक है, ये कहानी बनी, तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी निकाल सकते हो आप। कंबाइंड इफिशियंसी निकालने का तरीका मैंने बताया, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी हो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्रॉस होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 160, ये कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 45। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, 5 से काट लो। 5 से काटोगे ये 32 बार कटेगा, 5 से काटोगे ये 20 टाइम्स कटेगा, और 5 से काटोगे ये 9 टाइम्स कटेगा। तो ये आया आपका क्या? इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वो 60 दिनों में कार्य को करते हैं, तो जो टोटल वर्क होगा, कुल कार्य जो होगा, टोटल वर्क जो होगा वो कितना आ जाएगा? ये देखो, तो 60 दिन लग रहे हैं तीनों को, तो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी। चलो जोड़ते हैं, 32 और 9 को जोड़ लो पहले, तो 41 हो गया। 41 और 20 61, 61 हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3660। टोटल जो वर्क आया वो 3660 आया। अब करवा लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे करवाते हैं? ए से। सबसे पहले हम किससे करवाते हैं? ए से।
तो 3660 में ए की जो इफिशियंसी है 32, उससे डिवाइड दे दो। ठीक है, तो 2 से अगर मैं काटूंगा 1, 18, 30, 2 से अगर काटूंगा 16 बार कटा। ठीक है, 2 से फिर से काट लो 9, 115, और ये कितनी बार कटा 8। 8 से अगर इसमें डिवाइड दोगे, 8 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो 114 सही 3/8 आ जाएगा। ए को कितने दिन लगते? 114 सही 3/8। अगर ऑप्शन में आप देखना चाह रहे हो तो ए आंसर हो जाएगा, बी और सी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हमारा पहला मैच कर गया, जबकि किसी और से ए का जो टाइम है वो मैच नहीं हो पा रहा। फिर भी अगर आप बी का निकालना चाहते हो तो फिर से वही कहानी कि 3660 यूनिट वर्क में बी की इफिशियंसी 20 से डिवाइड दे दो, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे तो 183 डेज लगते। बी को कितना लगता? 183 दिन लगते। चलो, वैसे सी का अगर निकालना है 3660 में डिवाइड दे दो किससे? 9 से। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 406 सही 2/3 दिन आ जाएगा। यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छुड़वाया है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लूँगा। फिर भी आप एक बार प्रयास कीजिएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मुझे आंसर बताइएगा। चलिए, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और धीरे धीरे आपका टाइम एंड वर्क का लेवल बहुत अपर लेवल पर जा रहा होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर मैं नहीं कहता हूँ तब भी। ठीक है, चलिए, ऐसा थोड़ी ना जब मैं नहीं कह रहा हूँ तो आप नहीं करोगे, है ना? कर लिया करो। चलो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके हिस्से में आते हैं और कुछ काम मेरे हिस्से में आते हैं। तो जब मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने काम को बुरी तरीके से तो कर ही सकते हो। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।